हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोमैथ 24/7 में। दोस्तों, आज हम CHS की एक मैथ्स की नई सीरीज आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपके CHS 2021 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मैं सबसे पहले बता दूं कि आज का जो चैप्टर होगा वो होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग और भी चैप्टर्स को कवर करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब इनके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको कवर किया जाएगा और इस वे में किया जाएगा कि आपके CHS के एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि अभी इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, जिसको केवल माइंड में रखने से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ओरली हो जाने हैं। कहने का मतलब ये कि आपको पेपर पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम दो बार लिख करके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें मिल जाता है उस नंबर का स्क्वायर। उस नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जो भी रहेगा नंबर जो भी होगा उसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 4 लिया था, 4 को 2 टाइम्स लिखा हमने, ये मिल गया हमें 4 का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 4 टू द पावर 2, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर में कितना मिला, देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर ऐसी बात करें, मान लीजिए 5 का स्क्वायर जानना चाहते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए 10 का स्क्वायर चाहिए, वी हैव टू राइट 10 2 टाइम्स एंड देन मल्टीप्लाई। हमें 10 को दो बार लिखना है और क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 10 10 कितना हो जाएगा गाइस, 100 हो जाएगा। वेरी गुड। तो देखिए ये तो हो गया आपका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको कि आपका 1 से लेके 20 तक का टेबल तो तैयार होना ही चाहिए, साथ ही साथ 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर एकदम जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़े तो 1 से लेके 20 तक का जो वर्ग है वो आपके जुबान पे हो। कोई भी पूछे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25, तुरंत आप बताइए 625। कोई भी पूछे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18, तो तुरंत बताइए 324। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा कि 4 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और ऐसे ही 5 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे 25 आ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। इसमें में हमने देखा था कि स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, ठीक है। स्क्वायर रूट जो होता है जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 16 को लेते हैं, क्या करते हैं गाइस, 16 को लेते हैं, और जैसे यहाँ पे पावर हम 2 ले रहे थे ना, 4 की पावर 2 लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1/2 लेंगे, मतलब 2 का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 टू द पावर 1/2। इसी को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये 16 अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 16 को लिख लेंगे, ये होता है आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करना तो भी हम लोग सीखेंगे, ढेर सारे मेथड से कैलकुलेट करने के, ठीक है। लेकिन बस ये समझिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट जस्ट जो पावर हम लोग 2 लेते हैं उसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 होता है, और इसका ये सिंबल है, इसको सर्ड भी बोलते हैं, करड़ी बोला जाता है इसको, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से स्क्वायर रूट का सिंबल दे देते हैं। जैसे अभी हमें 25 का स्क्वायर रूट लिखना है तो 25 को अंडर रूट में लिख लेंगे। 100 का स्क्वायर रूट लिखना है तो क्या करेंगे, 100 को अंडर रूट में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने की बात अगर करें तो होता क्या है, जैसे देखिए 4 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे 16 आया था, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जस्ट पीछे आएंगे हम लोग, पीछे मतलब अपोजिट आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम 25 को कह रहे थे कि 5 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 को हम कह रहे थे 4 का स्क्वायर है, तो 16 क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम ये कह रहे हैं कि 10 का स्क्वायर 100 है, तो आप बताइए कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वेरी गुड। अभी पढ़ा हमने कि नंबर का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करने पे मिलता है उसी नंबर को, और स्क्वायर रूट कैसे मिलता है, हमें वो नंबर खोजना होता है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिला है, ठीक है। तो
तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम बात करते हैं इसमें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी बात यहाँ पे है एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जिसको हिंदी में पूर्ण वर्ग बोलते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि होता क्या है कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन बात है परफेक्ट स्क्वायर की वही नहीं पता हो पाता है। ठीक है, वो पता होने का मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे हमें मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर पे। ठीक है, रहेगा क्वेश्चन की एक नंबर दे दिया जाएगा, इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या किस नंबर का डिवाइड करें जिससे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या फिर किस नंबर को जोड़ें ऐड करें, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे परफेक्ट स्क्वायर पे, बट बिफोर दैट वी मस्ट नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे अभी हमने 4 का स्क्वायर किया 16 मिला। ठीक है, अभी हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं 25 का स्क्वायर करेंगे 625 मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनको स्क्वायर करें तो ये नंबर हमें मिल रहा है, और इसके बाद अगर हम 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 49 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। वैसे अगर हम 625 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा गाइस, 25 मिलेगा। तो हो क्या रहा है, इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट हम इजीली कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और कहीं भी स्क्वायर रूट में डेसिमल नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, कहीं भी स्क्वायर रूट में डेसिमल नंबर नहीं आ रहा, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। जब स्क्वायर रूट फ्रैक्शन में नहीं आएगा सॉरी, या डेसिमल में नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे 16 हो गया, 49 हो गया, 625 हो गया, ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो कभी कभार क्वेश्चन हमारा सीधा बन जाता है कि निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने की ट्रिक देखेंगे लास्ट में। इनको हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करने की। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर रहे थे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना था तो हम जस्ट उसका क्या कर दे रहे थे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। सपोज वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16, तो हम क्या कर रहे थे, 16 का स्क्वायर, दैट मींस 16 मल्टीप्लाई बाय 16, वी रोट 16 2 टाइम्स एंड वी जस्ट गेट इट्स मल्टीप्लिकेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 16 into 16 equal to 256। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। कैसे, 16 into 16 हमें करना पड़ा। ठीक है, अब अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो वो तो 16 into 16 इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लग जाता है टाइम गाइस। ठीक है, इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे अभी। ठीक है, मतलब शॉर्टकट मेथड्स टू गेट द square of a number, to get the square of a number। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होगा हमें अगर, तो हम क्या करेंगे, उसका एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ठीक है, कि वो शॉर्टकट मेथड क्या होगा। और एक्चुअली अभी डेसिमल वाले भी जो नंबर्स होते हैं उनका भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर से कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है उसका। आइए बात करते हैं फिलहाल शॉर्टकट मेथड्स टू गेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हमारा होगा जो कि एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इजी होगा। आप देखिएगा, सपोज कि आपको 16 का ही स्क्वायर करना है। क्या करना है, 16 का ही स्क्वायर करना है। तो पहले हम इसमें टेंस डिजिट लेंगे, टेंस डिजिट का मतलब सॉरी पहले हम इसमें वंस डिजिट लेंगे। वंस डिजिट का मतलब कितना हुआ, 6। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई मतलब 1 into 6 into 2, 1 into 6 into 2 कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टेंस डिजिट का भी स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जिनसे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये भी एक उसी का पार्ट है जिससे आप स्क्वायर जो है बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, हमें 6 का स्क्वायर करना था, हमने कर लिया। ठीक है, हमने क्या करना था, पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना था, 6 का स्क्वायर करना था, हमने 6 का स्क्वायर कर लिया। कितना आया, 36।
36 का पूरा 36 नहीं लिखने वाले हैं हम, केवल 6 लिखेंगे, 3 जाएगा कैरी में, ठीक है, माइंड में रखिएगा, ठीक है। कैरी लिखने की आदत मत बनाइए आप लोग। फिर देखिए हमें तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करना था, यानी 1 × 6 × 2, तो 1 6 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 लिखेंगे और प्लस 3 हमारा जो कैरी था उसको भी हम लोग लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 12 + 3 15, लेकिन 15 भी पूरा नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखेंगे केवल, 1 किस में जाएगा कैरी में। इसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर करना है, लास्ट प्रोसेस, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 और प्लस 1 कैरी भी था, कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर इक्वल टू 256। तो इस तरीके से ये था शॉर्टकट। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। सपोज वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 49, हमें 49 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 1 लिखेंगे, 8 कहां जाएगा गाइस, वेरी गुड, 8 जाएगा कैरी में। फिर हमें तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 9 जा 36 एंड 36 2 जा कितना हो जाएगा गाइस 72। यहाँ पे तीन नंबर दिख रहे हैं आपको ना, 4 9 एंड 2, तीनों नंबर्स का हम लोग करेंगे क्या मल्टीप्लाई, 4 9 जा 36, 36 2 जा 72 और प्लस 8 कैरी था, 8 कैरी कितना हो जाएगा टोटल मिला के 72 + 8 = 80, 0 लिख दिया, फिर से 8 कैरी हो गया। अब क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा गाइस 24, दैट इज 2401। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो खुद से 11 से लेकर के 99 तक के, यानी कि जितने भी 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं, यहाँ पे 10 से कर लीजिए, यहाँ पे 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स में से अगर आपने 10-20 नंबर्स की भी प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये मेथड बहुत ही इजीली आ जाने वाला है, ठीक है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग को एक ऐसा मेथड चाहिए जिसमें आप 1 से लेकर के कितने भी नंबर का स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई किए, बिना किसी ट्रिक के लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सर वी नीड द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑफ 2 डिजिट विदाउट मल्टीप्लाई ट्रिक और विदाउट एनी दिस टाइप ऑफ ट्रिक, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक कंडीशन गाइस, कम से कम 10 से 20 कमेंट्स आनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो, ओके। तो आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। ये तो था सभी नंबर्स पे अप्लाई होगा ऐसा शॉर्टकट, ठीक है। अब हम आते हैं उन नंबर्स के लिए उन नंबर्स के लिए आते हैं जिनमें हमें यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। सेकेंड मेथड है अपना व्हेन यूनिट डिजिट बी 5, व्हेन यूनिट डिजिट बी 5, जब हमारा यूनिट डिजिट 5 होगा, हमारे नंबर का जो भी नंबर हमें दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया गया 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, या 35 का स्क्वायर फाइंड करना है, या फिर 65 का स्क्वायर फाइंड करना है, या फिर 95 का स्क्वायर फाइंड करना है, ऐसे कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी मेथड में बताऊंगा आपको। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये 25 लिख लेना है, ये वाला 25 नहीं, इस 5 के लिए हम 25 लिख रहे हैं, ठीक है। इस 5 के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है 25 लिख लेना है। फिर देखना है कि बगल में जो नंबर है, 5 के बगल में जो नंबर है, यानी 2 के बगल 5 के बगल में जो 2 है, इसके बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 2, तो 2 के बाद 3 आता है ना, 3 को यहीं पे लिख लेना है या फिर मन में रख लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है इसी नंबर से। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का गुणा 2 में कर लिया हमने, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 6 यानी 6, और ये 5 के लिए हमने 25 ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा था, ठीक है। फिर से ये काम करते हैं, 5 के लिए हम लिख देते हैं 25, और 3 के बाद क्या आता है, तो 3 के बाद दोस्तों आता है आपका 4, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, क्यों, क्योंकि हमें 3 में 4 पे करना था मल्टीप्लाई। इसके बाद देखिए 65 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए 25 लिख दिया, वेरी गुड। इसके बाद बताइए क्या आएगा, इसके बाद देखिए आपका 6 के बाद आता है 7, और 6 में 7 का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 42, सो द स्क्वायर ऑफ 65 विल बी 4225 यानी 4225, एंड स्क्वायर ऑफ 35 विल बी 1225, that means 1225, and the square of 25 equal to 625, and the rest is for you.
ठीक है, मतलब बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं 95 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 105 का भी आप कर सकते हो। देखो अब 105 का कैसे करोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है, बस ध्यान देने की जरूरत है। 105 का स्क्वायर करना आपको, देखिए 5 है, 25 लिख दिया आपने, ठीक है। अभी 10 बच रहा है इधर बगल में ना, तो 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11, and if you multiply 10 by 11 you will get 110, that means 110। तो आप ऐसे चाहो तो अगर आपको नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करने का ट्रिक पता है या फिर तरीका पता है या फिर कर सकते हैं, वो तो कर ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 10 में 11 का कर सकते हैं, 11 में 12 का कर सकते हैं, ऑलरेडी कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपको उन नंबर्स का भी स्क्वायर फाइंड करना जो 3 डिजिट्स के हो और उनका यूनिट डिजिट कितना हो, 5 हो। कुछ इस तरीके के नंबर्स का भी स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक कर लिया, इसमें से हम 125 का स्क्वायर बता देते हैं आपको। देखिए 5 के लिए तो हम 25 लिख देंगे ना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 के लिए तो हमने 25 लिख दिया। अब हमें क्या मिल रहा है, इधर बगल में 12 मिल रहा है। 12 के बाद क्या आता है 13, 12 में 13 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 12 13 जा 156। सो द स्क्वायर ऑफ 125 विल बी इक्वल टू 15,625। ओके, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एक और छोटा सा ट्रिक जो केवल और केवल उन नंबर्स के लिए अप्लाई होगा व्हेन यूनिट डिजिट इज 1। जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा तब भी हम स्क्वायर बहुत ही जल्दी फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 31, स्क्वायर फाइंड करना है, या 91 स्क्वायर फाइंड करना है, या फिर 61 स्क्वायर फाइंड करना है, या फिर 121 ही क्यों ना हो, मतलब 3 डिजिट का भी नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए। इससे पहले वाले में कंडीशन क्या थी, यूनिट डिजिट शुड बी 5, और इसके पहले वाले में कंडीशन क्या थी गाइस, कोई कंडीशन नहीं थी, यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता था, लेकिन हाँ वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल था। 3 डिजिट्स के नंबर्स के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1। सबसे पहले हमें 1 का स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब चलिए छोड़िए, हम वो पुराने वाले मेथड पे आ गए थे, आते हैं अपने नए वाले मेथड पे जो हम इसके लिए स्पेशली बताना चाह रहे थे। देखिए अब क्या हो जाएगा, सीधा हम 1 लिखेंगे, ध्यान दीजिए स्टेप्स को, सीधा हम 1 लिखेंगे, फिर बगल वाले नंबर का करेंगे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब डबल, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और फिर इसी नंबर का हम कर लेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, therefore स्क्वायर ऑफ 31 इज 961। अगेन 91 है यहाँ पे, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए 1 लिखेंगे, 9 का हमें क्या करना है, डबल करना है, क्यों, क्योंकि बगल वाले नंबर को हम डबल करेंगे, तो 9 बजा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 1 आएगा कैरी, और फिर क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर ऑफ 9 कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, प्लस 1 करेंगे कैरी वाला, कितना हो जाएगा 82। That means we got here the square of 91 is equal to 8281, that is 8281। okay, next आप कर लेंगे बहुत ही आसानी से। मैं आपको बात करता हूँ 121 के स्क्वायर की, ठीक है, because there is very less time and we have to prepare all the things related to CHS, maths and all subjects। वैसे साइंस की क्लासेस चल रही हैं by स्नेहा मैम, you can subscribe our channel to get all the notification on all the videos, ठीक है। आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इन सारी वीडियोस से जो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं और जो आगे होने वाली हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद 12 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 2 में, यानी 12 का डबल करना है, तो 12 2 कितना हो जाएगा 24। 2 कैरी भी माइंड में रखना है, वी डोंट हैव टू स्किप द कैरीज, ठीक है। तो 12 का फिर से क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर ऑफ 12 मैंने बताया ना कि आपको 1 से लेकर 30 तक के नंबर का स्क्वायर जुबान पे होना चाहिए, मतलब हमेशा पता होना चाहिए, वो ऐसे ही कुछ स्टेप्स के लिए, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 144, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैरी कितना था, तो कैरी था 2, जब इसको ऐड करें कितना आ जाएगा 146, ठीक है, क्योंकि 144 में 2 ऐड करेंगे तो 146 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन नंबर्स का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट में जो मेथड्स अप्लाइड होते हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें से कम 2 मेथड आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तीसरा मेथड भी कुछ लोग पढ़े होंगे, देख लेते हैं कौन कौन सा मेथड है अपने पास। पहला तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा गाइस,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप कि क्लास 8 में आप लोग सब लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है। और अगर आपने ध्यान से नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपका ये प्रिपेयर हो जाए। एंड देन सेकंड मेथड क्या है गाइस? सेकंड मेथड इज डिवाइड मेथड या फिर डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवाइड मेथड भी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको डिवीजन मेथड, बात एक ही है, चाहे आप डिवाइड मेथड बोलो चाहे आप डिवीजन मेथड बोलो, ठीक है। और थर्ड क्या है गाइस? थर्ड जो है वो है शॉर्टकट मेथड, जिसकी डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, इसके बाद बात करेंगे डिवाइड मेथड की, इसके बाद शॉर्टकट मेथड की। लेकिन ये काम होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इस वीडियो के लिए मैंने आपको एक दो बातें और बतानी है, ठीक है, जो मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखिए परफेक्ट स्क्वायर की बात मैं कर रहा था और पूछ रहा था, बता रहा था कि वहां पे क्वेश्चंस कुछ बनेंगे जो आपसे सीधा पूछा जाएगा whether the given number is perfect square or not, ठीक है। या फिर चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि which of the following is not a perfect square and which of the following is a perfect square। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए दो तीन तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको, जिससे आपको ये पता चल जाए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड आप क्या देखेंगे? सबसे पहले मेथड में आप देखेंगे कि उस नंबर में यूनिक डिजिट क्या है, व्हाट इज द यूनिक डिजिट इन दैट नंबर। तो यूनिक डिजिट जिस नंबर का 2, 3, 7 एंड 8 होगा गाइस, वो नंबर कभी भी मतलब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। दैट मींस द नंबर हैविंग यूनिक डिजिट एज 2, 3, 7 और 8 will never be a perfect square। वो संख्या जिसका इकाई का 2, 3, 7 या 8 होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये आप देखते ही बता दोगे, अगर ऑप्शन में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो आप देख के ही पिक कर देना कि नहीं ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आप जवाब देंगे। ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कई छोटी छोटी बातें भी अगर मिस हो जाती है तो आपके क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग हो जाते हैं और आप कहते हो कि यार आता हुआ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे नहीं लिखा है और कहाँ पे नहीं लिखा है, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि दिया गया नंबर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। वो क्या है? उस नंबर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से। डिवाइड द नंबर बाय 3। अगर हमने डिवाइड कर दिया नंबर को 3 से और हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2, अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2 एंड वी गेट द रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वो नंबर भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर 1 आएगा और 0 आएगा तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा, लेकिन अगर 2 आ रहा है तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड रूल की। इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड विल बी डन बाय द नंबर 4, ठीक है। डिवाइड बाय 4। अगर हमने 4 से डिवाइड किया एंड वी गेट द रिमाइंडर 2 और 3, याद रखिएगा इसको, एंड वी गेट द रिमाइंडर 2 और 3, या तो 2 या तो 3 अगर आ गया तब भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तब भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए कुछ नंबर ऐसे क्लियर होते हैं जिनमें 0 0 लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे चौथा रूल बना देते हैं इसको, ठीक है। हमने कहा था ना वीडियो के लास्ट में हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, कहने का मतलब कि ये चौथे रूल के बाद हम इस वीडियो में आपसे अलविदा लेंगे और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए ये 3 मेथड्स बताने वाली होंगी। उन सारे मेथड्स को हम लोग बारीकी से देखेंगे और समझेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। उसके बाद फिर हम इसमें बहुत सारी चीजें और डिस्कशन करेंगे और हर वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ लास्ट में कोई ना कोई अच्छी सी चीज बताएंगे, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो ये लॉजिक्स पता ही नहीं होंगे, शायद ही पता हो, ये वाले लॉजिक्स में काफी वो रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट लॉजिक जो है उसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। जीरोस का मतलब वो पॉलिनोमियल्स वाले जीरोस नहीं, नंबर ऑफ जीरो जो जीरो इस तरीके से होता है ना ऐसे, ठीक है। इस जीरो को काउंट करना है कि किस नंबर में कितने जीरो हैं। तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ जीरो शुड बी इन इवन नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 जीरो हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि 4 जीरो हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि 6 जीरो हो,
तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे जिनमें 2 4 6 जीरोस होंगे वो नंबर्स क्या होंगे गाइस, वो परफेक्ट स्क्वायर आपके नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में केवल एक जीरो आ जाए या 3 जीरो आ जाए या फिर 5 जीरो आ जाए या 7 जीरो आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। अच्छा एक चीज और है, अगर ये जीरो जीरो मिल भी जाता है अगर, तो भी हमें बगल वाले नंबर को देखना है कि ऐसा तो नहीं कि वही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक नंबर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 36100, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो डबल जीरो है। अब हम चेक करेंगे क्या 361 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 361 आपका परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ 19। ठीक है, ये स्क्वायर किसका है, 19 का है। ठीक है, तो अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद हैं तो देखिए बीच बीच में कहीं कहीं एप्लीकेशन पड़ जा रहा है ना उनका, तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा 624 एंड 4 टाइम्स 0, ये बताइए 624 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 हमारा 0 तो इवन नंबर में है, लेकिन क्या ये 624 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने इससे जस्ट पहले वाले रूल की। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने 624 लिखा, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम ये इसकी बात करते हैं क्योंकि कॉमनली इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बाकी ये सब तो आपको बस जानना था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, इससे आपका क्वेश्चन इससे या इससे क्लियर हो जाता है, लगभग फर्स्ट या लास्ट वाले से क्लियर हो जाता है, सेकंड और थर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। फिर भी माइंड में आप ये बात जरूर रखिएगा क्योंकि इससे टाइम आपका बच सकता है, कभी भी चेक करते समय। देखिए जैसे मान लीजिए 2 3 7 5 2 इस तरीके से नंबर दे दिया जाएगा, कोई भी रैंडम नंबर उठा के दे देंगे और बोलेंगे कि whether this number is perfect square or not, so you don't have to waste your time। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप ये नहीं करना है कि चले हम सबका स्क्वायर रूट निकालें और फिर बताएं कि यार ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखा 2 और आपने तुरंत माइंड में अपने बताया कि हाँ सर ने 4 नंबर बताए थे। ठीक है, उन चारों नंबर में से एक है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में हम लोग